हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि नरेशन की सीरीज चल रही है और हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी तक आपने सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्या करें, क्लास को वॉच कर ले, ताकि आपको असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आए तो आप उसे क्या करें, आसानी से उसे फेस कर सके और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कि नरेशन के कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस, और आप जा रहे हैं कि सेंटेंस में ही आपका आया था, फर्स्ट आपका क्या आया था, असर्टिव सेंटेंस, एंड सेकेंड आपका क्या आया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसके कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया है, पढ़ लिया है। माय डियर स्टूडेंट, आज जो हम लोग चलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने सेंटेंस की क्लास जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या किया था कि इंपरेटिव सेंटेंस के हर एक कॉन्सेप्ट का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है एंड इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे हमारे सेंटेंस में वर्ड आएंगे, कैसे उसे फाइंड करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको जरूरत क्या है कि सेंटेंस की क्लास जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, सबसे पहले आप जाके क्या करें, सेंटेंस की जितनी भी टॉपिक है उसमें इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके क्या कर सकते हैं, सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं, ताकि आपको नरेशन हो, चाहे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हो, सेंटेंस की आप जब जाएंगे चेंज करने के लिए, चाहे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज चेंज कर रहे हैं या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, यहां पे हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, ओरल ऐसे ही चलते हैं और देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में, जैसा कि आप जानते हैं इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है माय डियर स्टूडेंट, आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, जैसा कि आपको सेंटेंस से लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, आज्ञा दी जाएगी, वो आज्ञा जो देने का तरीका होगा माय डियर स्टूडेंट, वो थोड़ा सा क्या होगा, अलग होगा। तो इसी केस में हम लोग देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में बेसिकली जो आपका सेंटेंस होगा वो किस किस बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके वर्ड गिवन हो सकते हैं, कैसे आप सेंस के अकॉर्डिंग उसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो इंपरेटिव सेंटेंस में आपका ऑर्डर आएगा एंड एडवाइज एंड रिक्वेस्ट। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि इसी सेंटेंस में आपका क्या होता है, कमांड भी यूज होता है। कमांड का भी मतलब होता है आपका क्या, आदेश, एंड ऑर्डर का भी मतलब होता है आपका क्या, आदेश। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, तो आप वहां पे क्या करेंगे, कमांड का यूज करेंगे, और आप जनरल लाइन में क्या करेंगे, हमेशा ऑर्डर का यूज करेंगे। एडवाइस का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट सलाह देना, रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना करना, और कहीं कहीं पे जब आप जाते हैं माय डियर स्टूडेंट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, तो आपके जो कॉन्सेप्ट रहेंगे उसको ध्यान से देखते रहिएगा। स्टेप नंबर 1 क्या देखते हैं हम लोग, फर्स्ट देखते हैं कि उसमें क्या रहेगा। तो यहां पे आप ध्यान से रूल्स को देखते रहेंगे। इफ इन रिपोर्टिंग वर्ब आपका गिवन रहेगा माय डियर स्टूडेंट से टू और सेज टू एंड सेड टू। तो आप जब जाएंगे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, तो आप इनडायरेक्ट में माय डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, सेंटेंस के, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब में आपका क्या दिया रहेगा, सेंटेंस दिया रहेगा, आप यहां पे फाइंड कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट, रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ फाइंड करेंगे या रिपोर्टेड वर्ब की तरफ फाइंड करेंगे। इट मींस रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस को देख के आप डिफाइन करेंगे कि रिपोर्टेड वर्ब के क्या करेंगे, सेंटेंस को देख के आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, जब भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस देगा, ये आपका देगा रिपोर्टेड वर्ब में। रिपोर्टेड वर्ब का आपको क्या करना है, सेंटेंस को देखना है, और जैसे ही आप सेंटेंस को देखेंगे जो आपका सेंस देगा, इट मींस वहां एडवाइस दे रहा है कि ऑर्डर दे रहा है कि कमांड दे रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जब जाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, तो रिपोर्टिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट को आप चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखिए, इनडायरेक्ट में जब जाएंगे माय डियर स्टूडेंट आप, तो अगर आपका सेंस आएगा ऑर्डर का, आपका सेंस आएगा यहां पे ऑर्डर का, तो आप करेंगे क्या माय डियर स्टूडेंट, से टू के जगह पे आप लिखेंगे ऑर्डर, एंड सेज टू के जगह पे आप लिखेंगे ऑर्डर्स, एंड सेड टू के जगह पे आप लिखेंगे ऑर्डर्ड। ये कॉन्सेप्ट आपको आना बहुत ही जरूरी है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको आएगा नहीं तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर यही बात यहाँ पे रहेगी रिक्वेस्ट की, यही बात रहेगी आपकी यहाँ पे रिक्वेस्ट की, सो माय डियर स्टूडेंट आप करेंगे क्या, यहाँ पे सिंपली आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट लिखेंगे, एंड सेज टू की जगह पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखेंगे, एंड सेड टू की जगह पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिखेंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट अगर यहीं पे बात की जाएगी आपकी एडवाइस की, सो आप करेंगे क्या, यहाँ पे
यहाँ पे आप लिखिए एडवाइज, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, एडवाइजेज, एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे एडवाइज्ड। एडवाइज्ड स्टूडेंट स्टेप 2 में क्या करेंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप देखते रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए स्टेप 2 में आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है यहाँ पे रिमूव कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को, और इसके जगह पे आपको क्या यूज करना है, टू। यहाँ पे आपको यूज करना है टू। उसके बाद जो भी आपके रिपोर्टेड वर्ब में आपका सेंटेंस जो गिवन रहेगा, आपको एज इट वैसे ही क्या करना है, उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय लिख देना है। माय स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा आपको और क्या होगी, एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन में देना चाहूंगा, क्योंकि जब आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव लगेगा, एडवाइस की भाव लगेगा, ऑर्डर का भाव लगेगा, यहाँ पे सेंस आएगा। सो माय स्टूडेंट रिक्वेस्ट में यदि कोई क्या कर रहा है, यहाँ पे प्लीज का यूज कर रहा है इनडायरेक्ट में, या फिर क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है, तो यहाँ पे या फिर उसमें यूज हो सर का या मैडम का, सो माय स्टूडेंट आप करेंगे क्या, इस केस में इनडायरेक्ट में चेंज करते समय आप इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इनडायरेक्ट में जब आप जाएंगे चेंज करने के लिए तो आप इसको रिमूव कर देंगे। एंड माय स्टूडेंट एक यहाँ पे और कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, आप कॉन्सेप्ट देखते रहिएगा। यहाँ पे स्टेप 2 है, स्टेप 3 में क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए। आप यदि रिपोर्टिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, यहाँ पे सॉरी रिपोर्टेड वर्ब में यदि आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, रिपोर्टेड वर्ब का मतलब है कि कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के, यानी कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो इनर वाला पार्ट है वो हमारा कहलाता है रिपोर्टेड वर्ब। और रिपोर्टेड वर्ब के सेंटेंस में यदि आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा, सपोर्ट डेट यहाँ पे मान लीजिए कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैव का यूज हुआ है आपके रिपोर्टिंग वर्ब में, तो आप जब जाएंगे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय तो उसको टेंस के अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, उसे चेंज करेंगे। यानी कि आपका जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो हैज हैव लगेगा हेल्पिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब में इनडायरेक्ट में जैसे ही चेंज करेंगे वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी वहां पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा आपका हैड। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। एंड माय स्टूडेंट आप अपने साथ किया क्या करिए कि जो भी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठा करिए, और जो भी मैं बोलता हूँ उसे क्या करिए, नोट करते रहिए, ताकि जब आपकी राइटिंग खुद की रहेगी आपके कॉपी पे ना, तो जब बाद में आप रिवाइज करेंगे तो बहुत ईजी तरीके से उसको क्या कर पाएंगे, कैच कर लेंगे, और बहुत आसानी से क्या करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को आप इजीली क्या करेंगे, सीख जाएंगे। एंड माय स्टूडेंट यहाँ पे स्टेप 3 में आपको हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग वैसे ही चेंज करना है, और स्टेप 4 में क्या करना है माय स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, आपको जनरल रूल्स की तरह आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉलो करना है। जनरल रूल्स को क्या करना है, फॉलो करना है। तो आई होप कि आपको जितना भी मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कहीं कहीं पे माय स्टूडेंट आप करते क्या है, कहीं कहीं पे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस के आप क्या कर सकते हैं, टेल या टेल्स, और आप क्या करेंगे, यहाँ पे टोल्ड लगा सकते हैं। कभी कभी आप क्या कर सकते हैं, आस्क एंड आस्क्स एंड आस्क्ड का भी यूज क्या कर सकते हैं, सेंटेंस के यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और जनरल रूप से आपने देखा था माय डियर स्टूडेंट की जो टेल्स है या फिर आस्क है, इसका यूज हम कहाँ करते थे, असर्टिव सेंटेंस में। जब भी बात होती थी कि रिपोर्टिंग वर्ब में आपका यहाँ पे क्या रहेगा, से टू, सेज टू, सेड टू, तो जब असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस की बात करते थे तो वहां पे हम लगाते थे टेल, टेल्स, टोल्ड, और जैसे ही इंट्रोगेटिव में जाते थे तो हम क्या लगाते थे, आस्क, आस्क, आस्क्ड। बट यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस में आपके रिपोर्टेड वर्ब में जो गिवन सेंटेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग, यानी उसके सेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जब जाएंगे चेंज करने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ड का यूज करेंगे। और सबसे यहाँ पे जो आपके एग्जाम में आएगा, मैं यहाँ पे 100% लिख दे रहा हूं कि आपके जो कॉन्सेप्ट आते हैं ये ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट एंड कमांड यही से आएंगे। और ये आप लिख लीजिए कि आपके अपकमिंग एग्जाम जो भी आने वाला है वहां पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन ये देखने को यहां से मिलेगा ही मिलेगा। तो आप पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में आता हो। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, आइए देखते हैं कि गिवन एग्जाम्पल को कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमारी स्टूडेंट की इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट आपके स्पीच में जिस तरह से एग्जांपल आपका गिवन दिया रहेगा आपके एग्जाम में, कैसे चेंज करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझते रहिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस। हमारी स्टूडेंट मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि आउटर जो कॉमा यानी कॉमा से जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या जानते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब एंड डबल कॉमा के इन्वर्टेड के जो इनर वाला पार्ट है इसको हम लोग जानते हैं रिपोर्टेड वर्ब के नाम से। ये आपका होता है रिपोर्टेड वर्ब। और मैंने यही तो आपको बोला कि यदि आपके रिपोर्टेड वर्ब में आपका जो सेंटेंस गिवन रहेगा उसका क्या सेंस आ रहा है उसको आप क्या करके फाइंड करके आप रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू, से टू, सेज टू को
किस तरह से आप चेंज करेंगे इसके कॉन्सेप्ट को मैंने आपको क्या किया बताया। आइए यहां पे अप्लाई करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है द इंस्पेक्टर सेड टू हिम, इंस्पेक्टर उससे बोला, कॉल द विटनेस, गवाह को क्या करो बुलाओ। तो क्या कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, इंस्पेक्टर सेड टू हिम, या तो इसे क्या कर रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है, या तो यहां पे क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है। यही इंस्पेक्टर क्या करता माय डियर स्टूडेंट, यहां पे ये क्या करता, यहां पे प्लीज लगा देता, यहां पे प्लीज इसके सेंस में बात होती, तो यहां पे क्या करता, वह रिक्वेस्ट करता। तो यहां पे ऑर्डर दे रहा है या कमांड दे रहा है, आप दोनों में से कोई भी यूज करेंगे वर्ड, दोनों करेक्ट माना जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो आइए यहां पे चेंज करते हैं, आप लिखेंगे द इंस्पेक्टर, और यहां पे सेड टू है ना, आप सीधा इसको किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में। यहां पे आप लिखेंगे ऑर्डर्ड, ही में हिम लगाइए, एंड माय डियर मैंने आपको क्या बताया कि कॉमा डब्ल्यू कॉमा को आप रिमूव करेंगे और यहां पे आप क्या लगाएंगे, टू। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको क्या करना है, रूल्स को ध्यान में रखना है, तो बहुत ही आसानी से आप चेंज कर पाएंगे। कॉल द विटनेस है आपका जो यहां पे गिवन है सेंटेंस ना, आप उसे सिंपली यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे। तो यहां पे बनाएंगे कैसे माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द विटनेस। माय डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं और यहां पे देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल जो गिवन है, ही सेड टू मी, यहां पे मी मैंने 2 बार लिख दिया है, यहां पे सिंगल रहेगा, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। सो माय डियर स्टूडेंट यहां पे जब जाएंगे आप चेंज करने के लिए, तो यहां पे क्या लगा है, यहां पे आपको क्या शो कर रहा है, सर प्लीज लगा है, ये हमारा सेंस दे रहा है रिक्वेस्ट का। माय डियर स्टूडेंट रिपोर्टेड वर्ब का जो गिवन सेंटेंस होगा ना, वो अपने आप को क्या करेगा, फाइंड कराएगा कि भाई मैं इस सेंस को आपको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। तो मेरी जो इंग्लिश होती है, आप जब जाइए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय, तो आप अपने क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में गिवन आपका जो वर्ब है आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में गिवन है, तो आप पास्ट फॉर्म लगाएंगे, और आपका ये अगर प्रेजेंट में रहेगा तो आप प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे। तो यहां पे माय डियर स्टूडेंट आपका ही है, सेड टू है, और यहां पे प्लीज आपका रिक्वेस्ट का दे रहा है, तो ये आपका पास्ट में है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। यहां पे हो जाएगा आपका रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, यहां पे लगाएंगे मी, कॉमा डब्ल्यू कॉमा हटा के आप क्या करेंगे, टू लगाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि जाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, तो यहां पे सर हो, मैडम हो, प्लीज हो, तो यहां पे क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, उसे इनडायरेक्ट में बनाते समय रिमूव कर देंगे। तो यहां पे आप प्लीज नहीं लिखेंगे इनडायरेक्ट में, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, लिखेंगे हेल्प। अब यहां पे माय डियर स्टूडेंट आपका क्या है, मी है, और मैंने स्टेप 4 में आपको बताया है कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे चेंज करने के लिए, तो आप करेंगे क्या कि जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे। जनरल रूल्स फॉलो करने का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट कि आप अकॉर्डिंग टू नंबर पर्सन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टेंस के क्या करेंगे, आप चेंज करेंगे, यदि ये सेंटेंस में आपके गिवन रहेगा रिपोर्टेड वर्ब में। सो माय डियर स्टूडेंट यहां पे मी है ना, तो मी आपका क्या है, यहां पे आई जो कि आपका सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है। यहां पे आपका है फर्स्ट पर्सन, हमेशा बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, और कॉमा से आउटर वाला पार्ट ही तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। तो यहां पे इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, और यहां पे माय डियर स्टूडेंट क्या है, मी। तो आई का यहां पे मी जो है ऑब्जेक्टिव केस दिया है, ये ऑब्जेक्टिव केस दिया है। सर ये आप क्या बता रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था, मैंने 4 टेबल बनाया था ना आपको नरेशन पढ़ाते समय, तो 4 टेबल अपने सामने क्या करिए, आप ओपन कर लीजिए और देखिए मैं कैसे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है जिसका ऑब्जेक्टिव केस दिया है मी, तो आई अगर सब्जेक्ट रहेगा तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आइए उसको अप्लाई करके यहाँ पे भी आपको बता देते हैं। मैंने आपको बताया था SON/1 2 3, 1 2 3 को हम लोग जानते हैं रिपोर्टेड वर्ब के नाम से, और SON को हम लोग जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से। सो माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको यही बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। और मैंने आपको यहाँ पे सिखाया फर्स्ट एग्जांपल में कि कॉमा से आउटर वाला पार्ट आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब, तो जब कॉमा से बाहर वाला पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, तो उसका सब्जेक्ट आपका क्या होगा, जो आपके स्टार्टिंग वर्ड में गिवे रहेंगे वही तो आपका सब्जेक्ट होगा। तो यहां पे आपकी बात हो रही है फर्स्ट पर्सन की, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इसका गेम चलेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय। तो यहां पे आपका सब्जेक्ट है ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस अब देखेंगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और ये फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पे सब्जेक्ट है ही, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस हिम। आई होप कि माय डियर स्टूडेंट ये समझ में आपको आ गया होगा। मैंने हर तरीके से कोशिश की आपको यहाँ पे समझाने की, क्योंकि ये आपको जब तक यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस चेंज करने नहीं आएगा, आप पूरा का पूरा क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो चेंज करेंगे वो कॉन्सेप्ट ही आपका रॉन्ग होगा और आप करेक्ट नहीं करके आ पाएंगे एग्जाम में। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द डॉक्टर
सैड वॉक इन द मॉर्निंग। यहां पे माय डियर स्टूडेंट एक और चीज जरूरत है यहां पे हम लोग को सीखने की। वो क्या सीखने की जरूरत है, ध्यान से देखिएगा। यदि आपके इंपरेटिव सेंटेंस में यदि आउटर कॉमा यानी कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब में आप नोट करते रहेंगे माय डियर स्टूडेंट, आपके रिपोर्टिंग वर्ब में क्या रहेगा, यदि ऑब्जेक्ट गिवन नहीं रहेगा, आपके रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट गिवन नहीं रहेगा, जब जाएंगे आप चेंज करने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो आप ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, वहां पे लगा देंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस में बनाते समय। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप कैसे लगाएंगे, यहां पे ध्यान से देखिए। यहां पे लिखा हुआ है वॉक इन द मॉर्निंग। सो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेंटेंस के सेंस को समझते हैं। ये आपका गिवन है रिपोर्टेड वर्ब, और रिपोर्टेड वर्ब के सेंस को ही तो हमको क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब क्या करो, मॉर्निंग में टहलो। मॉर्निंग में क्या करो, वॉक करो। मैं कहीं ना कहीं क्या कर रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूं। और यहाँ पे लगा भी हुआ है द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग। सो माय डियर स्टूडेंट जब आप बनाएंगे इसे तो हो जाएगा द डॉक्टर। यहां पे आप क्या करेंगे, हमेशा प्रीफर करेंगे फर्स्ट पर्सन को, देन आफ्टर थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट के रूप में। सो ऑलरेडी यहां पे डॉक्टर थर्ड पर्सन के रूप में गिवन है, तो आप हमेशा प्रीफर करेंगे फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करने के लिए। सो द डॉक्टर क्या कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एडवाइस दे रहा है। यहाँ पे सैड है ना, पास्ट फॉर्म में है, तो आप लिखेंगे एडवाइज्ड, और यहाँ पे आप लगाएंगे मी। यहां पे आप ऑब्जेक्ट अपने से क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहां पे मी गिवन नहीं रहेगा आपका सेंटेंस में, बट ये सेंस के अकॉर्डिंग जो मैं आपको बता रहा हूं इसको यहां पे लॉक कर लीजिए। क्योंकि आप क्या दिया रहेगा यहाँ पे, आपके रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन गिवन है तो आप हमेशा फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन गिवन है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे थर्ड पर्सन को, ही सी या फिर दे या फिर इट, और उसके क्या करेंगे, आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। क्योंकि आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पे आप द डॉक्टर सेड टू आई ये कर दे, क्योंकि यहां भी सब्जेक्ट हो जाएगा, यहां पे भी सब्जेक्ट हो जाएगा। आपको बनाना क्या है, ऑब्जेक्टिव केस ना, तो ऑब्जेक्टिव केस ही हमेशा आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में लगाना है। तो यहां पे भी ऑब्जेक्टिव केस मैंने लगा दिया। अब कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, टू लगाएंगे, एंड वॉक इन द मॉर्निंग है, आप सिंपली क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे वॉक इन द मॉर्निंग। अब जैसे माय डियर स्टूडेंट वैसे क्या करेंगे, आप यहां पे लिखिए और एट लास्ट फुल स्टॉप लगाएंगे। बनाएंगे कैसे, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग। माय डियर स्टूडेंट इस तरह से हम करेंगे क्या, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एंड माय डियर स्टूडेंट ये मोर देन एनफ एग्जांपल नहीं है। आइए मैंने यहां पे कितने एग्जांपल देखा, 1 2 एंड 3। आइए 2-3 एग्जांपल और देखते हैं, ताकि जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस के यानी कि जिसका आप हिंदी जानते हैं आगे सूचक वाक्य होता है, इसका कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे खूब सारे प्रैक्टिस किए, और वहां पे अपने रूल्स को क्या किया, मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। सो प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी होती है। आइए 2 से 3 एग्जांपल की और प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। सो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है द कैप्टन सेड टू द सोल्जर पुट डाउन द गन। माय डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमा से जो आउटर वाला पार्ट है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, एंड डबल कॉमा इन्वर्टेड यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका क्या कहलाता है, रिपोर्टेड वर्ब। सो माय डियर स्टूडेंट कहानी यहाँ पे ये आएगी कि सर यहाँ पे हो क्या रहा है कि पुट डाउन द गन, गन को नीचे रखो, और यहाँ पे बोल कौन रहा है, कैप्टन सेड टू द सोल्जर। और मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जब आप जाएंगे बात करने के लिए, तो वहां पे हमेशा किसका यूज करेंगे, कमांड का। सो माय डियर स्टूडेंट ये सब बनाएंगे कैसे, द कैप्टन कमांड, और यहां पे माय डियर स्टूडेंट पास्ट हो जाएगा आपका कमांडेड, यहां पे आप लगाएंगे द सोल्जर, और माय डियर स्टूडेंट कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या करेंगे, आप रिमूव करेंगे, यहां पे लगाएंगे टू, और यहां पे पुट है, पुट डाउन द गन। आप जैसे है वैसे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर टू पुट डाउन द गन। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे है आपका नेक्स्ट एग्जांपल, शी सेड टू द टीचर सर काइंडली हेल्प मी। सो माय डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है ना काइंडली, इसका मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, और यहाँ पे सर लगा हुआ है। सो माय डियर स्टूडेंट पहले तो रूल्स आपको यही फाइंड होना चाहिए कि सर रिपोर्टेड वर्ब में यदि इंपरेटिव सेंटेंस के प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, सर आ जाए, मैडम आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे चेंज करते समय इनडायरेक्ट में हटा देंगे। और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, देखिए कैसे चेंज करेंगे। आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे सी सेड टू एना, आप यहाँ पे क्या करेंगे, काइंडली यानी कि यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे आप लगाएंगे रिक्वेस्ट
रिक्वेस्टेड, यहाँ पे हो जाएगा द टीचर है, आप टीचर लिखिए हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे आप करेंगे क्या, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप लगाएंगे टू, और यहाँ पे हेल्प है, आप हेल्प लिखिए। यहाँ पे मी है फर्स्ट पर्सन, वो रिपोर्टिंग वर्ब के यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। यहाँ पे सी है जिसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, और एट लास्ट आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, सी रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प हर। बट स्टूडेंट आप चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आपके रिपोर्टिंग वर्ब में सर या मैडम का यूज होगा तो ही रिक्वेस्टेड के बाद आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे लगा सकते हैं रेस्पेक्टफुली। आप यहाँ पे लगा सकते हैं रेस्पेक्टफुली टू द, यहाँ पे द ही रिक्वेस्टेड रेस्पेक्टफुली द टीचर टू हेल्प हर। आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। सो माय स्टूडेंट मेरे आज के पढ़ाए हुए इंपरेटिव सेंटेंस के असर्टिव सेंटेंस में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आई हो तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे, वहां पे पुटअप करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको श्योर दूंगा। एंड माय स्टूडेंट मेरे आज के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट में जितना भी मैंने बताया, आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने क्वेश्चन को जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर किया करिए। और माय स्टूडेंट आपको लगता है कि हाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मेहनत की जा रही है तो प्लीज अब ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को उन स्टूडेंट के बीच में शेयर किया करिए जिसको इसकी बहुत ही जरूरत है। अभी आप इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर एक कॉन्सेप्ट का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के नेक्स्ट क्लास में इंपरेटिव निगेटिव के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।